बुक न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स ग्रेड 4। सो इसमें अभी हम सीखेंगे इसका लेसन नंबर 4 डिवाइडिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स ग्रेड 4 ऑक्सफोर्ड की बुक है और मोस्टली स्कूल्स में ये पढ़ाई जाती है। इसका पेज नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप बुक से मैच करना चाहें तो इसका पेज नंबर होगा 201 से ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इससे पहले कुछ टॉपिक्स थे, मैंने वीडियो लगाई, फिर बीच में सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन स्किप करके मैं डिवाइड पे सीधा आया हूँ। इंशाल्लाह वो भी कवर कर देंगे। अब इस लेसन को सीख के हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिवाइडिंग लर्न करना है हमने कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज डिवाइडिंग डेसिमल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बाय 1 डिजिट नंबर। 2 नंबर है हमारे पास। ठीक है, देखें यहाँ पर, यहाँ से एक चीज सीख के जाएं, डेसिमल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, डिवाइड डेसिमल्स, डिवाइड डेसिमल्स। ठीक है, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व हो, जैसे ये देखें 0.8, ये डेसिमल नंबर है क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व है। ठीक है, अब अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होंगी। देखिए ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ये सेकंड डेसिमल प्लेस, आगे अगर कोई और नंबर होता थर्ड, इसके बाद कोई और होता फोर्थ। सो इसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस, थर्ड डेसिमल प्लेस और फोर्थ डेसिमल प्लेस कहते हैं। ये है अप टू 2 डेसिमल प्लेस, मतलब एक होल नंबर जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व ना हो, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो उसको हम होल नंबर कहते हैं। सो हम यहाँ से मैं सीधा मूव करूंगा एक्सरसाइज पे। ठीक है, हम एग्जांपल्स हमें इसीलिए दी जाती हैं कि हम, बल्कि कर ही देता हूँ एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस का। सो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं ये एग्जांपल्स के क्वेश्चन करने लगा हूँ कुछ, अदरवाइज हम एक्सरसाइज से भी सीख सकते थे ये वाली। अब देखें, सबसे पहली चीज अगर आप खुद सीख रहे हैं या अपने बच्चे को सिखा रहे हैं तो इसको लिखना सीखें या सिखाएं। लाइक 0.9 डिवाइडेड बाय 3, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। अब इसको पहले लिखते हैं हम, जैसे नॉर्मल डिवीजन है हमारी, लेकिन इसको थोड़ा स्पेस दे के लिखें। 0 पॉइंट क्लियरली लगाएं 9 और इसको डिवाइड करेंगे 3 से। अब हम अपने स्कूल में जो टेबल सिखाते हैं वो 0 से सिखाते हैं, लाइक 0 3 टाइम 0, देन मैं इसको दूसरी तरह चेंज कर देता हूँ, 3 0 टाइम 0, देन 3 1 टाइम 3 एंड सो ऑन, और 12 तक हम सिखाते हैं। इसी तरह टेबल सिखाएं ताकि आपको इधर आके प्रॉब्लम ना हो। अब देखें, हम कहते हैं कि इसमें 0 नहीं आता 3 की टेबल में, क्यों नहीं आता? आता है 3 0 टाइम 0। हम यहाँ पर 3 0 टाइम 0 ही लिखेंगे नॉर्मल डिवीजन की तरह। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन करके ये हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, तो 3 टाइम्स। मैं जिस डिजिट पे लिख रहा हूँ उस डिजिट के ऊपर बिल्कुल देखें मेरी अलाइन आ रही है। ठीक है, ये इस तरह, ये इस तरह। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ मेरा आ रहा है, माइनस किया 0 आ गया। इट मीन्स ये हमारा सवाल। अब डेसिमल प्लेस कहाँ आएगी? अगर आप इसको नीटली लिखते हैं तो ये डेसिमल प्लेस आपकी यहाँ आ जाएगी। अब अगर आपको फिर भी नहीं याद रहता, नीटली आप नहीं लिखते, तो याद रखें जब डेसिमल के साथ वाला नंबर नीचे उतरता है तो ऊपर डेसिमल लगा दें, अदरवाइज आप नीट लिख के बाद में भी लगा सकते हैं। देन देखें सेम दिस वे हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन इसका, बी पार्ट 0.8 डिवाइडेड बाय 2। देखें मैं इसको ऐसे लगाऊंगा, 0 डेसिमल पॉइंट, देन 8, हम पाकिस्तान में इसको पॉइंट बोलते हैं लेकिन वैसे इसको डेसिमल पॉइंट पूरा बोला जाता है 2 से। अब देखें 2 zeros are 0। आप चाहें तो इस 2 का टेबल सारा साथ लिखवाएं ताकि आपको आसानी हो। अब देखें 2 के टेबल में 0 आता है, यस आता है, 2 zeros are 0। देखिए मैंने बिल्कुल अलाइन उसके साथ करके लिखा है। देन माइनस किया, 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 8 को 8 की जगह जिधर है उधर ही उतारे 2, और जहां पे है 8 वहां पर ही लिखें। 2 4s are 8, माइनस किया देन 0 आ गया। अब ये हमारा मतलब क्रॉस आप लगाना चाहिए, क्रॉस लगा सकते हैं। डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर खुद ब खुद, तो इसका आंसर आएगा 0.4। नॉर्मल डिवीजन में भी और डेसिमल की डिवीजन, अब ये कितनी भी प्लेसेस होती कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो नीचे उतरता जाता। लाजम नहीं कि 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस, कितना भी बड़ा नंबर हो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब आ गया
6 डिवाइडेड बाय 4। देखें अब यहाँ पर सीखने वाली चीज क्या है, 0 मैंने स्पेसिस दी पूरी, 3 देन 6 मैंने देख रहे हैं आप काफी स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 4 का टेबल लिखेंगे और 4 का टेबल लिखेंगे 0 से, 4 zeros are 0, 4 ones are 4, 4 twos are 8 एंड सो ऑन। अब देखिए मैं देखता हूँ, अब 4 के टेबल में 0 आता है, जी आता है, 4 zeros are, बिल्कुल ऊपर लगाएं उसके, 4 zeros are 0, नीचे लाइन माइनस किया, 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 आ जाए आप, एक टाइम पर एक ही प्लेस उतरती है, कुछ लोग ये गलती करते हैं 3 नहीं आ रहा तो 6 भी साथ उतार लें, ये रॉन्ग है। अब देखें हमने क्या लिखना होता है, या तो हमने वो नंबर एग्जैक्ट लिखना होता है या उससे छोटा। अब देखें 4 zeros are 0 और 4 ones are, अब ये बड़ा हो गया 4 ones are 4, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 zeros are 0 अगेन हम लिख सकते हैं। अब माइनस किया 3 और ऊपर से आ गया हमारे पास 6, देन 4 9s are 36, अगर आपने पूरा 4 का टेबल लिखा हुआ है तो आपके पास आंसर आ गया, डेसिमल पॉइंट अपनी जगह पर वहां पर आ गया 0.09। बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, अगर आपको डेसिमल, आपको नॉर्मल डिवीजन की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस है। अब मैं डी वाला पार्ट कर रहा हूं, अब मैं सीधा लिख रहा हूं 0 डेसिमल पॉइंट 2 एंड 7 और इसको डिवाइड करेंगे 3 से। अब 3 के टेबल में 0 आता है जी, 3 zeros are 0, माइनस किया कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब 3 के टेबल में 1 टाइम 3 नहीं आता, ठीक है, 1 टाइम तो ये बड़ा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 3 1 टाइम 3 लिखूँ तो बड़ा नहीं लिख सकते, हम छोटा लिख सकते हैं। तो 3 के टेबल में 0 टाइम 0 छोटा आता है, यही हमारी गलती है जो हम नहीं सीख के जाते। अब ऊपर से आया 7, 2 डिजिट्स कभी इकट्ठे नहीं उतारे, 0 टाइम वाला फॉर्मूला लगाएं, 3 9 टाइम्स, बिल्कुल डिजिट के ऊपर डिजिट आया आपका 27, आपको पॉइंट लगाते कभी गलती नहीं होगी, यहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट आ गया। इसके साथ हमने ये वाली एक्सरसाइज कर ली, मतलब इसकी एग्जांपल थी मैंने कर ली। ये आगे जितने क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। मैं देखें, मैं अब यहाँ पर एक सवाल करता हूँ कि होल नंबर को होल नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे, लेकिन वो होल नंबर 4 के टेबल में पूरा आएगा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे। देखिए उन्होंने क्या 5 को डिवाइड करें 4 से, अब हमें पता है 5 4 के टेबल में नहीं आता, तो कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए आप खुद से 2 0 लगा लें या 1 0 लगा लें, 1 0 लगा लें, जरूरत पड़ेगी 1 0 फिर लगा लेंगे। मैं फिलहाल यहाँ पर 2 0 लगा रहा हूँ। 4 1s are 4 माइनस, आपको अलाउड है, उसने कहा था 5 को डिवाइड करें 4 से, तो मैंने डेसिमल लगा के 2 0 खुद से लगा लिया, 1 आ गया, ठीक है। ऊपर से हमारे पास क्या आ गया 0, 4 2s are, अब इसके बिल्कुल ऊपर लिखें 2s are 8, माइनस किया 2 आ गया और ऊपर से आ गया हमारे पास 0, 4 5s are, ऊपर लिखें बिल्कुल उसकी सीध पे, 4 5s are 20, माइनस किया कैंसिल। अब आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आएगा 1.25। कुछ लोग हमसे इतराज करते हैं कि आप ये क्वेश्चन इस तरह क्यों नहीं कराते। बेसिकली उन्होंने ये देखें स्टेप बाय स्टेप करके उन्होंने सिखाया कि इसको ऐसे किया जाएगा, तो इतना लंबा अगर मतलब ये उन टीचर्स को करता है सूट जो कि मतलब जिनको खुद इतनी ग्रिप नहीं है सब्जेक्ट पर, तो हम खुद से एग्जांपल करके भी समझा सकते हैं। इस वजह से हम सीधा सम टाइम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं और टॉपिक को हम अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अब ये सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं, अगर मैं करूं तो ये एक बहुत लंबी वीडियो बन जाए जिसमें सिखाने वाला कुछ भी ना हो और रेपिटेशन ही होगी कि ये, ठीक है। लेकिन आप सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, आप फिर कॉन्सेप्ट को मास्टर कर जाएंगे। अब मैं एक्सरसाइज की तरफ आ गया हूँ, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उन्होंने बना कर दिया आपको, लेकिन आपको मैंने पीछे भी बनाना सिखाया कि खुद किया करें इसको। 0.16, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल में 0 टाइम 0, मैंने बहुत पहले एक टेबल सिखाने शुरू किए थे 0 से, तो सब कहते हैं कि ये 0 का क्या मतलब है। फिर देखें 4 0 टाइम 0, क्योंकि 4 के टेबल में 1 नहीं आता, सब मजाक करते थे कि ये क्या मतलब आप सिखा रहे हैं 0 टाइम 0, 4 4 टाइम 16, और यहाँ पर आके वो काम आ रहे हैं। अब डेसिमल पॉइंट जहाँ था वहां पर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। B part is 6.4,
4 से डिवाइड करेंगे इसको। तो अगर आप टेबल लिखें 4 0 टाइम 0 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम्स 8। अब देखें छोटा नंबर यहाँ तो 4 आ सकता है, यहाँ क्योंकि 6 है ना, 6 के नियरेस्ट 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 1 टाइम 4, माइनस किया 2 आ गया और हर बार एक नंबर नीचे उतारा जाता है। अब देखिए 4 6 मैं जिधर है जो डिजिट उतारा था उधर ही लिख रहा हूँ, 4 6 24, मैंने माइनस किया, कंप्लीट हो गया, 1.6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। सी पार्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अब हमारे पास देखें डिवाइड कॉपी अगर आपकी ये हाफ है तो डिवाइड वाले क्वेश्चन इधर को लिखा करें, ठीक है, इस कॉर्नर पे से लिखा करें, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है तो इस कॉर्नर से लिखा करें इसको, इस कॉर्नर से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन इधर को ग्रो करता है, जबकि डिवाइड वाला आप देखेंगे कि ये इधर से इधर को जाएगा। तो इसलिए जो आपका डिवीजन के क्वेश्चन होते हैं वो जिधर आपने ये नंबर लिखा है उसके पास से शुरू किया करें, जबकि मल्टीप्लिकेशन ऑपोजिट से किया करें। ये भी आपको एक ट्रिक है। अब करते हैं आगे सी पार्ट, दैट इज 2.660 डिवाइडेड बाय 5। अब मैंने तंग कर दिया, आप ना कीजिएगा तंग, इसमें स्पेसिस प्रॉपर रखिएगा। अब 5 का टेबल लिख लेते हैं, 0 से टेबल लिखेंगे, 5 0 0, 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम्स 10। ठीक है, अब इतना ही काफ़ी है, अगर ज़रूरत होगी तो लिख लेंगे 5 0 0, क्योंकि 1 टाइम तो 5 इससे बड़ा हो जाता है, तो इधर से आ गया 2, नीचे ऊपर से आ जाएगा 6, 2 टाइम कम है 5, 3 टाइम 15, 5 4 टाइम 20, 5 टाइम 25, तो नियरेस्ट आ गया लेकिन एक ज़्यादा लिखें, 5 6 टाइम 30, ताकि आपको क्लियर हो कि इससे करीब नंबर सिर्फ 25 ही है। तो अब यहाँ पर 5 टाइम 25 माइनस किया, इसमें से आएगा 1, ऊपर से आ जाएगा 0 नीचे, और 5 2 टाइम्स 10, माइनस का निशान क्रॉस, डेसिमल पॉइंट लगाना नहीं भूले, यहाँ पर आपका 0.52 आंसर आ गया। अब इसका डी पार्ट, थ्री पॉइंट सिक्स नाइन डिवाइडेड बाय 3। सेम उसी तरह टेबल लिखें आप 0 का, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर आपको आइडिया हो जाएगा तो फिर आपको इजी होगा, टेबल जुबानी आने चाहिए आपको। तो मैं यहाँ पर अब जुबानी कर रहा हूँ, ठीक है। 3 1 3, कुछ भी नहीं बचा क्योंकि 0 आएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा बढ़ा लें। 3 2 6, इसका भी कुछ नहीं बचा, ऊपर से आ गया 9। 0 लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, दिल अपनी छोड़ी। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.23 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पार्ट, 3 2, पूरी स्पेसिस देके लिखूंगा मैं, 4 और 6। अब आ गया 6। अब देखें 3 6 के टेबल में, अब ग्रुपिंग वाले चक्कर से आप बाहर आ जाएं। 6 के टेबल में 3 नहीं आता, 6 0 0, ग्रुपिंग वाला सिस्टम ही छोड़ दें आप। 3 ऊपर से आ गया 2, अब 6 5 टाइम 30, वो ग्रुपिंग करने का चक्कर में मैं बाहर आ गया, ये आ गया 2, ऊपर से आ गया 4, तो 6 4 24, ऊपर से आ गया 6, क्योंकि इधर से तो 0 आएगा, लिखनी है 6 1 6, और डेसिमल पॉइंट जहां था आ गया 0541, बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा 0.0541 यानी 5.41। तो ग्रुपिंग वाले चक्कर से भी बाहर आ जाएं, इसमें भी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, हम अपनी सहूलत के लिए ग्रुपिंग करा देते हैं, अलग ग्रुपिंग का कोई सीन नहीं है। ये 0 से शुरू करें आप टेबल को। देन आ गया एफ, जो एक प्रॉपर वे है, 4 3.6
5 यानी डेसिमल पॉइंट 55, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 5 जीरोज आर 0, टेबल नहीं आता। मैंने देखिए ग्रुप नहीं किया। अक्सर लोग कहते हैं जी ग्रुप कर लें, बच्चा सारी ज़िंदगी यही सोचता रहता है कब ग्रुप करना है कब नहीं करना, बड़ा होगा खुद ही आ जाएगा। और 5 8 टाइम 40, क्योंकि 43 के नियरेस्ट 5 के टेबल में 40 ही आता है। 3 ऊपर से आ गया 5। अब मैंने यहाँ उतारा है, मैं यहाँ पर लिखूंगा 5, पहले ऊपर लिखा करें फिर नीचे लिखा करें, बोल के लिखा करें 5 7 टाइम 35, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है ऊपर लिख देते हैं नीचे नहीं लिखते। अब 5 1s आर 5, यहाँ पर क्रॉस क्रॉस डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ गया, आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया है। इस तरह क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको ज़रा कम कर लूँ, बड़ी हैवी फाइल होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में दो चीजें हैं, एक तो डिवाइड, एक रीजनेबल। रीजनेबल को अभी हम नहीं देखेंगे, रीजनेबल को बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम डिवाइड को देखेंगे। अब उसने क्वेश्चन लिख के नहीं दिया, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। और पेज अगर आपने को नहीं पता 211 है ये, यूनिट 9 है ये NSPM 4 का। अब देखिए आप करें यहाँ पर क्या करें, ए पार्ट है हमारा 2.18 डिवाइडेड बाय 2। पहले तो इसको लिखें ठीक से, इस तरफ लिखेंगे हम, इस तरफ, ना कि पेज के उस तरफ। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको, थोड़ी स्पेस देके 2, काफ़ी स्पेस दें। आपको एक एक ब्लॉक वाली नोटबुक में ब्लॉक छोड़ना पड़ता है, छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। 2। अब अगर आप साइड पे 2 का टेबल लिख लें, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 0 टाइम 0, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 चले। अब नियरेस्ट क्या आता है, यहाँ पर ये 2 आ जाता है, 2 1 टाइम 2, मैंने इसको माइनस किया, 0 आ गया, ऊपर से आ गया 1। अब 2 के टेबल में 1 आता ही नहीं है, 2 के टेबल में 1 से छोटा 0 आता है। मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 zeros are 0 और ये 1 और ऊपर से आ गया 8, देन 2 9s are 18, माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं थोड़ा तेज करूंगा ताकि हम वीडियो को शॉर्ट रख सकें। मेरे बेटे शोर नहीं करो। अब बी पार्ट इसका करेंगे हम, मैं इसको सीधा लिखता हूँ यहाँ पर 5.08 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 का अगर आप यहाँ पर टेबल लिख लें तो 5, ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है, 5 zeros are 0, ऊपर से आ गया 2, ये आ गया 5, 5 5s are 25, माइनस किया कुछ नहीं आएगा, ऊपर से आ गया 0, 5 के टेबल में 0 होता है, 5 zeros are 0। अब ऊपर से आ गया 8, यहाँ पर हमारी कुछ गड़बड़ आ गई है, यहाँ पर मैंने सवाल गलत लिखा है, यहाँ 25, अच्छा उसको डिवाइड 6 से करना था, ठीक है। अभी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा इसको, उसको डिवाइड 6 से करना था वो, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड ही नहीं हुआ। चले 6 से डिवाइड हो रहा था वो, 25 डेसिमल पॉइंट 08, it will be divided by 6. 6 zeros are 0 minus 2 and this 5 will come down. 6 4s are 24, 1 ऊपर से आपके पास आ गया 0, 6 1s are, अभी भी कोई गड़बड़ आ रही है इसमें, नहीं ठीक आ रहा है, 6 ये आ गया 4, क्योंकि 6 2s are तो 12 हो जाता है, 6 8s are 48 और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 0.48 या 04.18 या 4.18 आप इसको कह सकते हैं। शुरू वाला 0 आप मिटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन हमारे पास क्वेश्चन है 37.45 और 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 zeros are 0, 3 ऊपर से आ गया 7, 7 5 टाइम 35, मैं ज़रा फास्ट कर रहा हूँ, 2 ऊपर से आ गया हमारे पास 4, तो आ गया यहाँ पर 24, 7 3s are 21, माइनस किया 3 आ गया, ऊपर से आ गया 5, 7 5s are
35, सो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा जो उसकी जगह है। डिजिट को मैंने देखे डिजिट के ऊपर ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें होती हैं जो सीखने वाली होती है, और इन चीजों पे हम सख्ती करते हैं बहुत ज्यादा। डी है आपके पास, मैं सीधा लिखता हूँ इसको इसी में, 7.1.85 स्पेसिस करके बकायदा 5 से डिवाइड होगा ये। 5 zeros are 0, बल्कि 5 ones are 5 आ जाता है क्योंकि 7 बड़ा है। 2 ऊपर से आ गया 1, 5 fours are 20 क्योंकि 5 के टेबल में 21 नहीं आता, यही आएगा नियरेस्ट। ऊपर से आ गया 8। अब 5 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 3 टाइम 15, 18 के नियरेस्ट 15 आएगा। ये आ गया 3, ऊपर से आ गया आपका 5 5 7 टाइम 35, सो आपका आ गया पॉइंट यहाँ पर 14.37। ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से सीखें, आपका वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आपको जो उसकी आती है वर्कबुक की। वर्कबुक में सेम यही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मतलब उनकी क्वांटिटीज फर्क होंगी। आप देखें ये आ गया डेसिमल थर्ड, यानी एक होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना। अब 7 डिवाइडेड बाय 3, आप देखें 3 के टेबल में 7 नहीं आता, आप लिख लें 7.00 डिवाइडेड बाय 3। मैंने 2 0 लगा लिए, समटाइम 3 भी लगाने पड़ जाते हैं। 7.00 डिवाइडेड बाय 3, 3 2s are 6, माइनस किया, इसमें से आ गया 1। ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा ही नहीं, आप इसको 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करके लिखेंगे बेसिकली, क्योंकि 3 कंप्लीट डिवाइड नहीं करता किसी नंबर को, ठीक है। कंप्लीट डिवाइड करता है सिर्फ 2 और 5, या ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 और 5 के टेबल में आते हैं। तो इनके अलावा कोई और नंबर होगा वो इसको डिवाइड नहीं करेगा, ये चलता जाएगा आपका। ये 0 आ गया, 3 3s are 9, तो माइनस किया 1। अब देखें यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आंसर 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करना है। तो 1 डेसिमल प्लेस अगर आपने राउंड ऑफ करना है तो 2 डेसिमल प्लेस आंसर निकालेंगे, ठीक है, फिर उसको राउंड ऑफ 1 प्लेस करेंगे। अगर आपने 2 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करना है तो 3 डेसिमल प्लेस आंसर निकालें, फिर 1 पे राउंड ऑफ करें। ऐसे नहीं कि आप 1 डेसिमल प्लेस ही आंसर निकाल के बैठ जाए। आ गया 0 नीचे, 3 3s are 9, ये आ गया, फिर से 1, फिर 0, फिर 1, इस तरह ये चलता जाएगा। हमने 2 डेसिमल प्लेस आंसर ले लिया इसका, 2 डेसिमल प्लेस इसका आ गया 3 3 3 3। अब देखें आपने इसको राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस, सो आपकी फर्स्ट डेसिमल प्लेस ये है, इसके ऊपर 1 लगाएं, बाकी सब 0, ठीक है। तो डेसिमल में जिसके ऊपर 0 होता है उसको खत्म ही कर देते हैं। अब देखें इसके ऊपर 1 है, इसमें 1 ऐड किया जाएगा कि नहीं, हम 7 वाला डिजिट देखेंगे जैसे नॉर्मल राउंड ऑफ होता है, कि अगर ये वाला नंबर 5 या ग्रेटर देन 5 हो, 5 या 5 से बड़ा हो तो हम तभी इसको करते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं बढ़ाते। तो यहाँ पर आपका आएगा 2.3, क्योंकि इसका 7 वाला डिजिट जो है वो 5 से छोटा है, तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया है बी, 19 डिवाइडेड बाय 6। सो हम इसको भी 2 प्लेसेस लगा लेंगे, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस इसको राउंड ऑफ करना है, तो 2 प्लेसेस तक आंसर निकालने के लिए 2 जीरोस लगा लेंगे। सो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3s are 18, किया 1, ऊपर से आ गया 0। अब 6 1s are 6, माइनस किया तो हमारे पास आ गया 8। 417 हो गया, आपके पास थोड़ा टाइम रह गया। अब 6 1s are 6, 4 आ गया, ऊपर से आ गया 0। 6 5 टाइम 36, 5 टाइम 36, 6 टाइम 36, ठीक है। अब ये सो ऑन चलता जाएगा, अभी काम खत्म नहीं हुआ, ऊपर से नीचे हमारे पास डॉट 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 लगा देते हैं कि ये भी चल रहा है, ठीक है। हम 2 डेसिमल प्लेस तक इसको उठा लेते हैं।
हमारे पास क्या आ गया 3.1 और 6। अब इसको हमें 1 प्लेस राउंड ऑफ करना है तो इसको तो छोड़ देंगे, लेकिन इसके अंदर 1 ऐड होगा कि नहीं, ये 7 वाले डिजिट को देखा जाएगा। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो इसके अंदर 1 ऐड करके लिखें। 3 पॉइंट यानी 1 है, अब ये 6 है तो इसके अंदर 2 लिखा जाएगा, यानी एक बढ़ा देते हैं इसको। अगर यहाँ 7 वाला नंबर 1 या 5 या 5 से बड़ा हो। मेरा बेटा शोर नहीं करें, चेक कराने जा रहे हैं, आपको को मतलब को बड़ा को काम नहीं, मार का नहीं मारना चाह रहे, तमीज से भी जा सकते हैं। 2.9 divided by 5, so 2.9 divided by 5, तो एक जीरो खुद से लगा लेते हैं ताकि 2 प्लेसेस आंसर निकले। 5 zeros are 500। 30 नंबर का ये है, 10 नंबर राइटिंग के, 100 नंबर पूरा से आ गया 9। 5 टाइम, मैं गलत लिख रहा हूँ, इसके ऊपर लिखूंगा 5 टाइम 25 और नीचे किया तो ये 4 आ गया, ऊपर से आ गया 0। 5 8 टाइम 40। इसने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया बिकॉज ये 5 है। मैंने पहले भी बताया है कि 2 और 5 कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। अब लेकिन हमने आंसर देना फर्स्ट डेसिमल प्लेस, हम लिखेंगे 0.58 यहाँ तक। अब ये 5 से ये यानी ये जो 8 है नेबरिंग डिजिट, यहाँ तक तो हमने आंसर लिख रहे हैं, तो इसके ऊपर 1 लगा देते हैं। अगर ये 1 ऐड होगा कि नहीं हम देखेंगे ये नंबर क्या है। ये नंबर अगर 7 वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा तो ये 1 इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो इट विल बिकम 0.6, क्योंकि ये 7 वाला नंबर 5 से बड़ा है, तो 0.6 आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी डिवीजन वाली, ठीक है। तो होपफुली कि आपको ये समझ आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, सेम टू सेम वही है। 54.36, ये ऑलरेडी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो हमें 0 लगाने की खुद से ज़रूरत नहीं है, तो इसको डिवाइड करना है 9 से। अब देखें 9 zeros are 0, मैंने ग्रुपिंग नहीं की 5 और 4, कुछ लोग इसको कहते हैं कि इसको इसके साथ ग्रुप करते हैं, लेकिन मैंने नहीं की। मैंने 5 zeros are 0, 9 zeros are 0 लगाया क्योंकि 9 के टेबल में छोटा नंबर आता है। 9 6 are 54, देन हमारे पास आ गया नीचे 3, तो 9 zeros are 0 अगेन, और यहाँ पे 3 ऊपर से आ गया 6। 9 4s are 36, माइनस किया सो हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास। अब कुछ लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि आप तो कह रहे थे कि ये 2 और 5 ही कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, मैं बात कर रहा था होल नंबर को जब होल नंबर से डिवाइड किया जाता है। देखें ये डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल है, डेसिमल में तो फिर आगे पॉइंट लगा के वो उसने लिखा ही 36 है तो वो डिवाइड हो जाता है। अब आ गया 0 पॉइंट, सॉरी इसका कलर चेंज कर लूंगा, 06.04। अब ये इसको तो काट दें, फर्स्ट डेसिमल प्लेस यहाँ तक आंसर बनता है, इसके ऊपर 1 लगाएं। अब ये 1 इसमें ऐड होगा कि नहीं, ये 7 वाला डिजिट बताएगा, नहीं होगा बिकॉज वो 5 से छोटा है 6.0, क्योंकि फर्स्ट डेसिमल प्लेस आंसर देना है। आप इसको सिर्फ 6 नहीं लिखेंगे, आप 6.0 लिखेंगे ताकि फर्स्ट डेसिमल प्लेस का पता हो क्या है। सो होपफुली आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नीचे आपके पास वर्कशीट का उन्होंने रेफरेंस दिया है कि ये वाली वर्कशीट 4B पे आपको मिल जाएगी। 4B पे आप निकाल लें, 4B का पेज नंबर है, वर्कशीट 4 है और पेज नंबर है 43 और 48 तक, वर्कबुक 4B, ठीक है। इसको निकाल लें तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज दानिश वसीम।